हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। और इस वीडियो को जरूर से देखिएगा अगले 5 मिनट, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो 5 मिनट देख लिया तो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस है क्या। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स। अब ये वीडियो को पहले देखो आप, उसके बाद मैं बताता हूं कि यह है क्या, समझाऊंगा आपको। अब ये देखो, पॉइंट बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि इतनी दूरी दो पॉइंट के बीच में दिख गई। अब इसको आगे समझते हैं। आगे समझने के लिए समझो कि सबसे पहले डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस। और उसका दूसरा डिफरेंशियल कैलकुलस का हम लोग जो यूज करते हैं उसका होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब एक क्वांटिटी के तुलना में दूसरा क्वांटिटी कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। अब हम लोग सपोज करो कोई फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू 3x। सो अगर x 1 होगा तो y क्या होगा 3। x अगर 2 होगा तो y क्या होगा 6। तो x का हर वैल्यू पे y किस तरह से चेंज हो रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस से। अब इसको आगे देखो। अब ये सिंपली मैंने कोई लीनियर इक्वेशन का स्लोप लिया है, y इक्वल टू 3x का ही स्लोप लिया है। इस स्लोप को ऐसे समझो कि y y किस तरह से बढ़ रहा है। अब ये y जो है, tan थीटा क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल टू होता है y बाई एक्स। अब y क्या है, परपेंडिकुलर, x क्या है, बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब उसको ही हम लोग स्लोप करते हैं, क्योंकि हम लोग सर्कल जो बनता है तो उसमें टेंजेंट कैसे खींचते हैं, tan थीटा से। ठीक है। सो ये tan थीटा मेरा हो गया y बाई एक्स। अब बेसिकली इसको हम आगे समझते हैं। अगर हमने इस ग्राफ पर y एक्सिस को पोजीशन ले लिया है और x एक्सिस को टाइम ले लिया है, मतलब y एक्सिस मेरा पोजीशन बता रहा है और x एक्सिस मेरा टाइम बता रहा है। सो ये बेसिकली y बाई एक्स बता क्या रहा है, पोजीशन बाय टाइम। सिंपली अगर स्पीड बोलेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब स्पीड। अगर इसका चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है, अगर हम लोग ये लिख रहे हैं डेल्टा वाई, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को डेल्टा बोलते हैं, है ना। अब जैसा ध्यान से इस फिगर को देखो कि अगर सोचो कि ये स्ट्रेट लाइन ना होके अगर ये कर्व लाइन होता तो हम लोग टेंजेंट कैसे बना पाते। अब इस फिगर को आप लोग देखो। इस फिगर में ये फिगर आप एक कर्व है। अब इस पे टेंजेंट कैसे खींचेंगे, यही चैलेंज है। और इसी चैलेंज को आइजैक न्यूटन ने सॉल्व किया था डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू। अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा वेलोसिटी कितना है, क्योंकि चेंज इन डिफरेंस इन चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। लेकिन जब इस पे देखो डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन स्लोप नहीं आ रहा है, मतलब हमें जो एग्जैक्ट उसका एनालिसिस होना है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को फिगर देखो, यहां पे देखो ए और बी के बीच में इतना डिफरेंस है जिसके चलते वो टेंजेंट नहीं बन पा रहा है। सपोज करो कि मैंने इस बी को खींच के धीरे 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 नीचे ला रहा हूं, नीचे 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 लाते तो घट क्या रहा है, ये देखो डेल्टा एक्स घटता जाएगा। अभी x1 और x2 है तो x1 और x2 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा एक्स। अब अगर मैं b को खींच के जैसे जैसे नीचे आता हूँगा, ये पोजीशन भी घसकता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। फिर ये इतना सामने आ जाएगा a के कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। वो जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बराबर है। मतलब वो जीरो तो नहीं है लेकिन वो 0.00000001 है, मतलब इक्वल टू जीरो। अब जैसा ध्यान से इस फिगर को आगे देखो। अब इस पे हम लोग स्लोप खींच सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 1 और 1.10000001 है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.00001।
जो कि आप अपने आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। या फिर एक मैथमेटिकल टूल है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसको लगाइए। सो ये क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। dy by dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा x बाई डेल्टा वाई। मतलब डेल्टा x और डेल्टा डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो डेल्टा x जो है वो क्या है, टेंड्स टू जीरो, है ना। सो बेसिकली यही है डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे फिजिक्स पे और भी नए वीडियोस क्लास 11 और 12 के बनाऊंगा। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे, और भी अच्छी वीडियो बनाऊं, है ना, नया नया हूँ।